राधे राधे दोस्तों, हम आपकी तितली। कैसे हैं आप लोग? भाई हम तो आज बिल्कुल ठीक नहीं है। और ठीक भी कैसे हूँ, टीवीपुर से आज जो हम चुगलियाँ लाए हैं उसमें एक दुखखबरी भी तो है। हाँ, सही सुना आपने, आरोही की चली गई है एक्सीडेंट में जान और अक्षरा पर लगने वाला है इसका इल्जाम। सभी ने ले लिया है इस अनजान औरत से काम, उधर धुरवा भरेगी ईशान के कान। अनुपमा कर रही है काव्या के गोद भराई की तैयारी, जिसे देखकर मालती देवी की जान जा रही। खैर, अब ये तो थी टीवीपुर के चुगलियों की मोटा मोटी जानकारी, लेकिन चुगलियों की इस ट्रेन का पूरा लेने के लिए राइट कर दीजिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब। चलिए सबसे पहले चलते हैं सारी माओं की फेवरेट अनुपमा के घर में। अनुपमा के आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुज और अनुपमा काव्या की गोद भराई की तैयारियों में बिजी हैं। मालती देवी उनसे कहती है कि गोद भराई की तैयारियां तो वही होनी चाहिए जहां गोद भराई हो रही है। इस बात पर अनुपमा कहती है कि बात सही है, लेकिन शाह हाउस में है ही कौन? मिस्टर शाह बीमार हैं, बापूजी बुजुर्ग हैं और तोशु किंजल वीजा की भागदौड़ में है, और काव्या खुद की गोद भराई की तैयारी खुद तो करेगी नहीं। मालती देवी फिर कहती है कि अनुज के ऑफिस के काम का क्या होगा, जिस पर अनुज उन्हें जवाब देता है कि मेरा ऑफिस है और मुझे बिजनेस करना आता है। इसके बाद अनुज अनुपमा से कहता है कि मैंने तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं, तुम्हें जो भी यूज करना होगा गिफ्ट के लिए कर लेना। ये सुनते ही मालती देवी चिढ़ जाती है और मन ही मन सोचती है, पहले तो सिर्फ अनुपमा को वनराज की चिंता थी, अब मेरे बेटे को भी हो गई है। मैं अपने बेटे को उसके पैसे ऐसे लुटाने नहीं दूंगी। इसके बाद अनुपमा शाह हाउस जाती है और बा को सारी तैयारियां बताती है। बा बहुत खुश होती है और उसका शुक्रिया करती है, जिस पर अनुपमा उनसे कहती है कि ये सब मत कीजिए, अनुज और मैं आपके ही बच्चे हैं। इसके बाद बापूजी और अनुपमा बात कर ही रहे होते हैं कि तोशु और किंजल आ जाते हैं। अनुपमा उन्हें थोड़ा वक्त निकालकर फंक्शन में आने को कहती है, जिसके बाद अनुपमा उन्हें कहती है कि तुम लोग बाकी सब तो ठीक है, लेकिन परी को भी घर पर छोड़ के जाते हो। बापूजी और काव्या कितना करेंगे? परिवार की जिम्मेदारी नहीं उठानी ठीक है, लेकिन अपनी बेटी की तो जिम्मेदारी उठाओ। जिस पर तोशु आग बबूला हो जाता है और अनुपमा को सुनाने लगता है कि पहले तो दिन भर आप परी परी करते थे, लेकिन अब हम विदेश क्या जा रहे हैं, अब हमारी परी हो गई। कितने डबल स्टैंडर्ड हैं आप लोग। तोशु की बातें सुनकर अनुपमा तोशु किंजल को सुनाती है और कहती है कि परिवार का करोगे तो परिवार करेगा, टिट फॉर टैट। भाई के खूनी के खिलाफ गवाही नहीं दी, छोड़कर तुम जा रहे हो, साथ तुमको देना नहीं है तो परिवार तुम्हारा साथ क्यों दे? इसके बाद अनुपमा किंजल से कहती है कि तुमसे तो मुझे ये उम्मीद बिल्कुल ही नहीं थी। जब तुम माँ बनने वाली थी तो काव्या ने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया था, और मैं तुम्हारे पास नहीं थी लेकिन काव्या तुम्हारे पास थी, लेकिन तुमने काव्या के लिए क्या किया है? अनुपमा तोशु और किंजल को फटकार लगाती है और कहती है कि विदेश जाने से पहले अगर परिवार के साथ फंक्शन मनाना चाहते हो तो आ जाना, नहीं तो कोई बात नहीं। शो के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि बा अनुपमा के सामने अपने कंगन उतारती है और कहती है कि अब काव्या को देने के लिए उनके पास यही बचा है। जिसके बाद अनुपमा अपने कंगन उतारकर बा को जबरदस्ती पहना देंगी, लेकिन फंक्शन के दौरान मालती देवी बा के हाथों में अनुपमा के कंगन देख लेगी। अब ये देखकर मालती देवी क्या बवाल करती है ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। खैर, बवाल तो अक्षरा की जिंदगी में भी हुआ है। जी हाँ, जिस दुखखबरी की हम बात कर रहे थे वो यही तो है। सीरियल के आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि एक्सीडेंट की वजह से आरोही की जान चली जाती है। आरोही की मौत से अक्षरा समेत घर वालों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। अक्षरा खुद को आरोही की मौत का जिम्मेदार मानती है और उस दिन की पूरी कथा वो अभिमन्यु को सुनाती है, जिसके बाद अभिमन्यु उसे समझाता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, रूही की गलती थी और तुम खुद को ब्लेम मत करो। लेकिन अक्षरा उसकी एक भी नहीं सुनती। अभिमन्यु अक्षरा को रोकता है, लेकिन वो परिवार के सामने ये स्वीकार कर लेती है कि आरोही की जान उसकी गलती की वजह से गई है। स्वर्णा और सुरेखा तो पहले से ही अक्षरा को दोषी मान रहे, क्योंकि उन्होंने ही अक्षरा को कार ड्राइव करते देख लिया था। और यही बात सुरेखा मनीष और बाकी सबको बताती है। पहले तो मनीष नहीं मानता है, लेकिन जब अक्षरा अपने मुंह से ये बात एक्सेप्ट कर लेती है, उसके बाद मनीष के पैरों तले भी जमीन खिसक जाती है और वो भी अब अक्षरा को दोषी मानने लगा है। अभिमन्यु अक्षरा को कहता है कि वो फैमिली को सब सच बता दे कि रूही की गलती है, जिस पर अक्षरा कहती है कि तुम क्या चाहते हो, मैं सबको ये बता दूं कि आरोही की जान उसकी अपनी बेटी रूही की वजह से गई है। जिसके बाद अभिमन्यु उसे समझाने की बहुत कोशिश भी करता है कि कोई भी रूही को ब्लेम नहीं करेगा, फैमिली इस बात को समझेगी। लेकिन अक्षरा उसे कहती है कि रूही का क्या होगा? उस छोटी बच्ची को जब पता चलेगा कि उसकी वजह से उसकी माँ की जान चली गई तो क्या बीतेगी उस पर? वो जिंदगी भर इस ट्रॉमा में जिएगी। उसके पास नील भी नहीं है, आरोही भी नहीं है, उसके पास सिर्फ तुम हो, उसके पॉपी। इतना कहकर अक्षरा अभिमन्यु को अपनी कसम दे देती है कि वो कभी भी रूही या किसी और को ये नहीं बताएगा कि आरोही की जान
रूही की वजह से गई थी। अब शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अक्षरा अपने बेटे अभीर के साथ उदयपुर छोड़कर जा रही होगी। तभी रास्ते में अभिमन्यु मिलेगा, वो उससे कहेगा कि तुम अकेले जूनियर के साथ कहाँ जा रही हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम जहाँ चलोगी मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। अब इसके बाद इनकी कहानी क्या मोड़ लेगी ये तो सीरियल के आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। खैर फिलहाल चलते हैं सवी के घर में। तो भैया सवी ने तो एक्सेप्ट कर ली है जॉब। अब वही बात है ना, मरता क्या नहीं करता। सवी को पैसे की ज़रूरत है और ये अनजान औरत उसे काम के बदले 50,000 देने वाली है। तो सवी ने आओ दिखाना था और कर दी है। हाँ, अब ये काम क्या है और इससे कहीं सवी खुद के लिए नया गड्ढा तो नहीं खोद रही है, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। फिलहाल सवी को रास्ते में इंस्पेक्टर बाजीराव लिफ्ट देता है और हॉस्टल तक छोड़ देता है, लेकिन सवी लेट है इसलिए गार्ड उसे रोक लेता है। अब सवी गार्ड से हॉस्टल के अंदर जाने के लिए मिन्नतें करती है कि वो उसे बस अंदर जाने दे। हालांकि बाद में गार्ड मान जाता है, लेकिन ये सब ड्रामा ध्रुवा देख लेती है और जाकर ईशान को बता देती है। अब ईशान पर इन बातों का क्या असर होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अब हो गया है तितली के जाने का समय। कल मिलते हैं टीवी पुर की और चटपटी चुगलियों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।